हेलो मेरे प्यारे भाई, तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करता हूं अपनी फिर इस प्यारी सी लवली सी वीडियो में। किसके साथ? डीसी मैथ्स गुरु के चैनल में। किसके साथ? वही ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला रामबाण इलाज के साथ। देखो, जो पहले आपने पार्ट 1 देखा था उसमें क्या था मेरे भाई, हमने पूरे फॉर्मूले आपको कराए थे। ठीक है, इस बार जो मैं लेकर कर आया हूँ आपके लिए उनके क्वेश्चंस करा था। ये क्वेश्चन चल रहा था, आप देखा होगा पहली वीडियो पहली रही थी इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मैं करा रहा था। फिर हमारा जो फोन है वो वीडियो बंद हो गई थी, तो इसमें मैं पार्ट 2 लेकर कर आया हूँ। कुछ भी नहीं है, ये हम साइन 50 करा रहे थे, आपको साइन 50 डिग्री करा रहे थे। तो हम क्या करें, इसको तोड़ दिया, 60 माइनस 45 कर दिया मेरे भाई। और जो है ये x माइनस साइन x माइनस वाई यानी कि दूसरा फॉर्मूला बन गया जो हमने पार्ट 2 में यानी फर्स्ट में सेकंड पार्ट कराया था। वो फॉर्मूला कौन सा बन गया? साइन x माइनस साइन वाई। तो बहुत ही दमदारी में से करा था मैंने मेरे भाई। क्या? साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। भाई देखो मेरे भाई, आप ना किसी भी चीज को मजे से लोगे तो आपको भी मजा आने वाला है। चश्मा पहनूं सर? पहनना पड़ेगा क्योंकि बिना चश्मे के कुछ नहीं होता है मेरे। अच्छा साहब, देखो सैन हमने 60 माइनस 45 कर दिया, तो सैन इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से हम करने वाले हैं। तो देखो सैन 60 का मान कितना था, हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ सैन थीटा लिख दो यार, आप कुछ भी लिख दो, यहाँ ए बी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, एक्स वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस समझ आना चाहिए। समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस बस वीडियो क्वालिटी देख लूँ। अरे फैंटास्टिक मेरे भाई, वीडियो क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी आ रही है। तो लिखेंगे हम क्या? साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 45। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर, मेरे साथी, तुझको पता है, क्योंकि क्या पता है, क्यों सिखा रखा है, साइन 60 वैल्यू हमेशा क्या होती है? √3/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 1/√2। और सेम एज इट इज वही पर क्या यहाँ पर चला गया, 1/√2 पहले लिख दिया गया है और √3/2 बाद में लिख दिया गया है भैया। तो क्या है, वही आंसर आ गया था जो आपने साइन, जो मैंने कराया था साइन 75 कराया था। 75 में क्या कराया था, उसमें आपका था भैया, उसमें था आपका 45 प्लस 30, और उसमें भी आपकी जो लिखा गई थी वही आई थी। हमने क्या, इसको ध्यान रख लेना। तो यहाँ भी यही वैल्यू आ जाएगी, बस क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1/2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब दोस्त मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, सबकी वैल्यू बताता हूँ, आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो। समझ तो आ गया होगा सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, हम अब सबकी वैल्यू बताते हैं आपको, सबकी A to Z। किस किस की? आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखिए एक बार, देखिए आप ना यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाइए। देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है, पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है आपका, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस आपका बेस। ठीक है, इसको आप इस एंगल को 75 मानो और इसको आप 50 मानो, क्योंकि ये हम तीनों का ट्रम जब 90 180 होता है तभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनता है, आपको पता है। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर, आप इसको ध्यान रखिएगा, बस आप इस चीज को इतना ध्यान रखो। देखो साइन 75, साइन 75 हमने आपको बताया था, आपको एक चीज याद करा दूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, या आप ऐसे लिखो, प्यारे पप्पू, प्यारे भोला पप्पू हाय हाय बोल। यानी कि आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, प्यारे पप्पू बोला हाय हाय बोल, तो आप किस कर सकते हो। तो देखो साइन क्या होता है, देखो ये होता है आपका साइन कॉस 10। ठीक, इसी का उल्टा कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। ठीक, तो साइन क्या हो गया आपका, पाकिस्तान अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर की तरह आप लिख सकते हैं यहाँ P/H, और यहाँ लिख सकते हैं आपका √3+1/2√2। बस आप इसी से आप सारी वैल्यू निकाल लोगे। तो P क्या है आपका, √3+1 लिख दीजिए। ये क्या है आपका, √3+1, और हाइपोटेनस क्या आपका 2√2, तो लिख देंगे आप यहाँ पर 2√2। ठीक है दोस्त, कि सर बिल्कुल ठीक है मेरे भैया। अच्छा साहब, अब उसी के बाद आपकी साइन, अगर हम बात की जाए अब cos 75 की, cos 75 की बात की जाए तो आपका cos 70 क्या होता है आपका B/H। तो लिख दोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो बेस क्या थी आपकी, बेस है आपका, आप देखो ये आपको दोनों पता पड़ गए टर्म। अब आप जो है, अब क्या हमें बेस निकालना, तो आपको इसका फॉर्मूला पता क्या होता है आपका, H² = P² + B²।
तो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो भैया। हाइपोटेनस कितनी दे रखी है इसकी 2√2 दे रखी है और दे रखा आपका √3+1 का स्क्वायर 20 का। जब आप इसका निकालोगे, इसका जब आप सम करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो वो आपका निकल जाएगा √3 - 1 आपका निकल कर आ जाएगा। √3 - 1 आपका निकल कर आ जाएगा, तो आपकी बेस आ जाएगी √3 - 1। ठीक है दोस्त, तो आप इसको कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है जी, तो अभी इतना डीप में नहीं जा रहे क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है, हम जो है मोस्ट चीजों को लेने वाले हैं। अच्छा सर, अब देखो सबको वैल्यू पता पड़ जाएगी। अब सब चीजों तीनों आपके फंक्शन लेकर के आपको परपेंडिकुलर पता पड़ गया, आपको बेस पता पड़ गई, आपको हाइपोटेनस पता पड़ गई। तो इसी प्रकार हमारा cos 75 क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस कितनी है हमारी, बेस हमारी √3 - 1 है, तो आप लिख सकते हैं √3 - 1 और आपकी हाइपोटेनस कितनी है 2√2, तो हमने 2√2 लिख दिया। उसी प्रकार cos के बाद हमारा क्या आता है मेरे दोस्त, cos के साथ हमारा tan 75 डिग्री आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देंगे भैया। हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा √3+1 है, तो √3+1 लिख दिया और बेस हमारा कितना है, वो हमारा √3 - 1 है भैया। क्लियर क्या भैया, बिल्कुल क्लियर। टीसी भैया करा रहे हैं तो क्लियर तो होगा कहीं। देखो दोस्त, अब sin cos tan हो गए, यानी कि हमारे 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरे बचे कितने, cosec sec भाई इनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब इन तीनों को लिखते हैं उनसे हमारी गद्दारी थोड़ी है, उनको भी हम प्यार करते हैं और लिखेंगे क्यों नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो सर, sin cos tan, अब लिखा हम sin 75 सॉरी cosec की बात करते हैं, तो cosec को दे लीजिए, cosec 75। cosec क्या होता है, cosec इससे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितनी दे रखी है हमें, हाइपोटेनस दे रखी है आपकी 2√2 और परपेंडिकुलर हमारा √3+1। ठीक है दोस्त, आप इन्हीं का उल्टा करते चलिए, 2√2 और 3+1 ये आ गया। कोसेक के बाद आपका सेक आया था, सेक 75 ये हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस। तो इसका उल्टा इसको कर दो, cos का उल्टा आता है तो इसको इधर कर दो, 2√3 अपन में √3 - 1। अब कोसेक से क्या cot बचता है हमारा, तो cot 75 क्या हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन tan का उल्टा कर दो उसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हमारा √3 - 1 अपॉन √3+1। तो दोस्त कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है, दावा करता हूं आपको कहीं नहीं पता पड़ा होगा, पहले जो देख रहे हैं उनको चीज समझ में आ गई, यानी कि आप इनकी वैल्यू को याद भी कर सकते हो। सर आप देखो इतना चक्कर नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें आपको 90 आपको पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है आपका, सीधा वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखो मैं कह रहा हूं 90 डिग्री एंगल बनाऊं ना खड़ा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका बेस हो गया, 90 जस्ट नीचे वाला आपका बेस होता है और सामने वाला आपका हाइपोटेनस, यानी कि आप हिंदी के वाले हो तो उसको हम कहते हैं लंब आधार कर्ण। ठीक है, सॉरी लंब आधार कर्ण। ठीक है, हम इंग्लिश हिंदी के थोड़े नहीं है, हम इंग्लिश के छात्र हैं, तो इसलिए हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस को बोलते हैं। तो ये तरीके हैं। देखो मैं जितने भी फॉर्मूले कराए ना उन सब के मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, ये वादा कर रहा हूं, सबके एग्जांपल सबको समझाऊंगा, क्योंकि मैं सगल प्लेटफॉर्म पर आया हूं तो आपको समझाऊंगा भाई, मैं पीछे भागने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं हाथ धोकर पीछे नहीं भागने वाला कि कुछ ने 1-2 वीडियो डाल दी, नहीं, लगातार काम करूंगा। आप सपोर्ट करो या मत करो, ये तो आपका फर्ज बनेगा कि ये भाई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए यार, करना पड़ेगा आपको, मजबूर कर दूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए, मजबूर। मैं पहले कहता हूं मैं पॉइंट बहुत तगड़े मारता हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं ना किसी का खाया ना किसी का, अपना करता हूं, अपना फर्ज है मेरा, उसको काम कर रहा हूं बस। आप ही की तरह मैं स्टूडेंट हूं, पढ़ता हूं पढ़ाता हूं, बस बात एक खत्म। तो आपका फर्ज है मेरे साथ पढ़िए, ठीक है, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, कुछ ज्ञान ही दे रहा हूं आपको, इसीलिए यार पढ़िए अच्छी तरीके से, कुछ भी नहीं रखा फालतू की चीजों में, बहुत हो गया। देखो ये चीजें हर चीज में काम आती है, जो कारण देखो 12th लेवल आप उसमें भी काम आएगा, आप किसी चीज की तैयारी करते, मैं पहले बताता हूँ, मैं हर चीज को मतलब ऐसा कराता हूँ कि हर चीज में वो आपका आएगा, इस रिलेटेड हर चीज में आपका आएगा। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर एक में मैथ में ही आने वाला है। आप ऐसा ही तक का लेवल तक का सामान्य मसाला है भैया, सवाल इससे आते हैं, उसमें 100% आते हैं सर। कैसी बात करें, पेपर उठाकर देख लो इस चीज से, इस टॉपिक से, ना है तो नाम बदल देना मेरा, देवे से डीसी कर देना चलो कोई बात नहीं, क्यों सर ये क्यों मजाक कर रहे हो, देवे से डीसी आपका ही नाम है, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो एक हंसी मजाक वाली बात है। अच्छा साहब आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट में लगा कट जाऊं, ठीक है सर। चलो
अब आपने पहले टॉपिक यानी कि साइन कॉस वाले देख लिए, प्लस के देख लिए, माइनस के भी देख लिए। अब जो बात आ जाती है भैया, अब बात आ जाती है, नहीं आपने अभी साइन के देख लिए, ए प्लस वाले, कॉस के कहाँ देखे अभी। देखो अब हम कॉस पर चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 आप लिख सकते हो यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। कौन सा? कॉस ए प्लस बी वाला और कॉस ए माइनस बी। इनके फॉर्मूले आपको तो याद ही होंगे। एक कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है जी, चलिए इसके तो आप देख लिए, अब इसके करा दिए थे ना, इसको छोड़ो। अब जो है आप फॉर्मूला नंबर 3 पर चलिए, फॉर्मूला नंबर 3 पर चलिए। वो क्या था आपका? टेन वाली, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन। देखो मैं दो बार रिकैप करा रहा हूँ आपको, मैंने आपको पार्ट 1 में भी करा रखा है और देखो पार्ट 2 में भी इसी चीज को मैं रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि आपको देखो आप अच्छे होंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मेरी वीडियो देखकर भाई कुछ सीखा है, मेरा भाई कुछ सीखा है, तो मुझे कितना खुश लगेगा कि हाँ मेरा मतलब मेहनत सफल हुई। तो भाई सिर्फ पढ़िए यार, आप पढ़ने के लिए बने हो, ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कीजिए। एक चीज बता दूं, बेरोजगार आदमी एक फुटबॉल की तरह होता है, जो भी आता है लात मारकर चले जाता है। जो भी, ये तू इधर आ रे, तू इधर आ रे, आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है, कोई ये नहीं कह सकता इधर आ। आपके पास आएंगे जो आपको जानते तक थे ना, वो भी आपको बता देंगे हाँ मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मेरा वो है। आप जानते हो डीएम की ताकत क्या होती है सरकारी नौकरी की? उसके साइन के बिना प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकता हमारे जिले में, उसको साइन उसके करना ही पड़ेगा। जब वो परमिशन देगा हाँ ये उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा। इसीलिए भैया पढ़िए, एक यही सामान है आपके पास जीवन में। आप कोई बड़े कर सकते हो नहीं कि भाई हमारे पास सब कुछ है तो मत पढ़ो यार। अगर नहीं आप घर की स्थिति देखनी है तो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। चलिए टेन ए प्लस बी की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी तरह से बताता हमने, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस आया था और टेन ए इंटू टेन बी आ गया था। ठीक उसी प्रकार टेन ए माइनस बी की वजह माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वो क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन इंटू, ठीक है जी, यही तो कराया था तो भैया, बिल्कुल यही कराया था सर। चलिए तन भी तेरा मन भी तेरा तारे बन गए। देखो एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझको भी मजा आएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो भगवान की कृपा से सब कुछ सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधा दी जाएंगी हमारे इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो बस आपको सपोर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, एक मिनट सपोर्ट ही करना है आपको। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अभी सिस्टम बना रहा हूँ मैं थोड़ा। चलिए सर देखो, एक अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आपके पास और वो दे आपको ए प्लस बी आपका 45 दे रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था। अगर आपका 45 अगर 22 हो तो क्या लगा? देखो कुछ भी नहीं करता, हमने 10 को उसको कर देना है, अप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 ए आपका 10 बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 45। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका 10 ए प्लस बी इक्वल टू 45 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम आप 10 ए प्लस 10 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। क्या लगा देंगे? 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए इंटू में 10 बी। ठीक है बॉस कि भैया बिल्कुल। अब हम पाई, अगर 45 को आपने पढ़ रखा है, क्लास 11 से आप पढ़ते हैं, 45 को हम जो है पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। आपने डिग्री और रेडियन पढ़ा होगा, उसमें लिख सकते हैं ना हम 180 अपन पाई या पाई अपॉन 80। डिग्री को बदलते 180 अपन पाई और रेडियन बदलते पाई अपॉन 180। तो उसी प्रकार से मैं आपको नहीं बता रहा, आपको आता है, तो हम डायरेक्टली पाई अपॉन 4 कर दिया। ठीक है,
और पाई अपॉन 4 आपको पता कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वो आ जाएगा आपका 10a प्लस में 10v इक्वल टू, हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 10v, 1 माइनस 10a इंटू 10v। ठीक है भैया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो तो आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। चलो कल के दिन यहाँ पर अब तो हमने a प्लस दे दिया, अगर यहाँ पर a अब माइनस वाला लगा दें तो कैसे होगा। अब यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 45 दे, देखो मैं उस हर एक चीज को आपको कराता हूँ जो आप में दिमाग में बैठा, हर एक चीज को कराता हूँ, हर एक चीज को जिसे कहते हैं। अब कल के दिन a माइनस बी 45 एग्जामिनर आपको दे दे, बत्तीबीजी कर दे, तो आप क्या करोगे, करना कुछ नहीं, हमको डीसी भैया ने बता रखा है कि 10a कर दो, 10a माइनस 10v इज इक्वल टू 45, और यहाँ से आप वैल्यू रख दो 10a माइनस b इज इक्वल टू 45, 10a माइनस का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू 10v। यहाँ पर हम पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, और पाई अपॉन 4 हमको पता रखा 1 होता है, तो वही स्टेप को हम फॉलो कर देंगे। क्या यहाँ वो हो जाएगा आपका 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू 10b, 10a इंटू में 10b। तो प्रिय ये मैंने आपको कर दिया, आप इसको करो बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है भैया, चलिए ये तो बात आ गई 10 की लेवल तक की। अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं, अगर आपका a प्लस बी आपका देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x, तो इसके फॉर्मूले बनते कैसे, cos 2x, बहुत ही दिक्कत होती है इस चीज को भैया में। तो देखो इसका फॉर्मूला एक ही चीज से बनते हैं, तो आप देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो इसके तो 4 होते, तो पहला आपका होता है, देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, आप लिख सकते हो 1 माइनस, देखो cos स्क्वायर x को लिख सकते हो आप 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इसको एज इट इज माइनस sin स्क्वायर x, इसको एज इट इज लिख दो माइनस sin स्क्वायर x, तो ये आपका माइनस sin स्क्वायर x हो गया, नहीं हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या होता है आपको, अब इसको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, कि भैया बिल्कुल तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो कैसे फॉर्मूला कैसे बनते हैं, एक ही वजह कैसे तगड़े तगड़े बनना है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, वो आप लिख सकते हो आपको cos स्क्वायर x, आप लिखो यहाँ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x के लगा के आप लिख सकते हो यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा साहब हमारा ये हो गया। अब एक लास्ट हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते हैं, आप इनको देखो। चलिए इसके थ्रू हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको यार। देखो दिक्कत सबको होती है यार, आपको नहीं होती, बस थोड़ा इसको सहन लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, रिवीजन करो यार, प्रैक्टिस करो, 10 बार करो, एक बार करो, जितना आप में दम है, च्यवनप्राश खाया करो, उससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, भागो मत, क्योंकि नौकरी यही चीज दिलाएंगी आपको। ठीक है, और कोई नहीं दिलाने वाला यार, तो इसीलिए चलो इसके थ्रू हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखो अगर आपका यदि cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा है, अब हम इसको कैसे करेंगे। देखो आप इसको कर सकते हो, आप इसको करीब बनाइए, क्वेश्चन को बना सकते हो आप इसको। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस sin स्क्वायर की थीटा पावर 2, और आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, वो होता है आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, सर बिल्कुल पढ़ रखी है, तो पढ़ रखी वही चीज हम इसमें फॉलो कर देंगे। क्या कर देंगे,
वही इसमें हम चीज लगा देंगे, एक बार क्या कर देंगे उसका प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया बॉस। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपको पढ़ा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया cos 2 थीटा माइनस 1, तो कर देंगे बस वही cos 2 थीटा माइनस 1। तो भैया ऐसे चीजों को पकड़ा करो जब ही कल्याण होगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए आप इनको करो। देखो अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना ना, तो एक मंत्र का मेरे कहीं से जाप किया करो रोज सुबह उठने से पहले, रोज सुबह उठने के बाद, रोज सुबह जब आप जगते हो उसके तुरंत बाद आप इस मंत्र का जाप करो, और तुरंत सोने से थोड़ा पहले 5 मिनट पहले। कौन सा, मेरे साथ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 5-6 बार लगातार जाप करो, और आप देखो आपके जितने भी माइंड में नेगेटिविटी है ना, वो सब दूर हो जाएंगी, जितनी भी नेगेटिविटी है, और सब पॉजिटिव आपका माइंड हो जाएगा पूरा, और आपका इतना अच्छे से मन लगेगा ट्रस्ट में। तो इसीलिए आप इसको काम करो, बहुत ही अच्छा तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा चीज़ों को करने। देखो आप कॉस थीटा देखो, इसके देखो, हाँ ये फॉर्मूला देखो, ये थोड़ा इनको फॉर्मूला देखो कितने होते हैं। देखो cos थीटा, तो पहला फॉर्मूला आता होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहला होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका जो होता है आपका 1 2 3 होता है। चौथा जो होता है वो आपका होता है वही जो हमने बताया था, वही तो ये होता था कौन सा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यही तो उसकी वैल्यू कर आई थी, sin cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। तो वो यही तो करे, तो यही तो मैंने कर दिया था डायरेक्ट में, cos 2 थीटा है आपका, ठीक है भैया। तो अब इस तरीके से चीजों को करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको अच्छा से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको। देखो फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। कौन सा, आपने ये पढ़ा है sin c प्लस sin c प्लस sin d, और sin के बाद क्या था आपको पता है, जब प्लस आया तो माइनस भी आएगा, sin c माइनस sin d। इसका क्या होता है, इसका होता है आपका 2 sin c प्लस d, 2 sin c प्लस डी अपॉन में 2, और फिर होता है आपका 2 sin c प्लस डी cos c माइनस डी अपॉन 2, cos c माइनस डी अपॉन 2, और ये उसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ प्लस है तो वो माइनस आ जाता है। उसको करने के लिए हमको, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, 2 cos c माइनस डी कहाँ है, प्लस है तो प्लस ही हो गया यार, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और sin c माइनस डी अपॉन 2, sin c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ा मैं रिवीजन कराया था, ठीक है। तो इसके थ्रू हम थोड़ा क्वेश्चंस करें या ना करें, आप जल्दी बताएं, बताओ भाई, कराएं शुक्ला, कराएं नहीं, बताओ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं sin c प्लस sin d वाला। देखिए अगर आपको दे sin 75 प्लस sin 75 प्लस sin 15, अब इस क्वेश्चन को बनाओ उसी फॉर्मूले से, sin c प्लस डी है आपका, क्या हो जाएगा दोबारा बता दूं आपको, वो हो जाएगा 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। चलिए बनाइए आप, चलो देखो कोई बात नहीं, एक बार फॉर्मूला हम लिख दें आपको दोबारा से। देखो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, ठीक, यहाँ तक आपको पता है। यहाँ पर साइन हमने साइन कर दिया, ये आपको c हो गया, ये आपका d हो गया। हमने
देखो ये कहते हैं, देखो आपको कितने, 1 2, तो 2 साइन, कितने साइन है, 2 साइन है, और सी प्लस डी के साथ है, तो उनका कर देंगे हम 2, तो 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। ये आपने जो है फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब इसको देखो हम कैसे करें, देखो 2 साइन, देखो सी कितना हमारा 75 और डी कितना हमारा 15 अपॉन में 2, जस्ट कॉस का सी कितना हमारा 75 और माइनस कितना हमारा 15 अपॉन में 2। अब देखो 75 प्लस 15 कितना होता है, 75 प्लस 15 होता है आपका 19, तो वो हो जाएगा आपका 19/2 और ये हो जाएगा 16/2, कितना हो जाएगा, लिख दो यहाँ 2 साइन 90/2 कॉस 60/2। देखो इससे काटेंगे 45 आ जाएगा, इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमारी साइंस यानी कि साइन 45 और कॉस 30 की वैल्यू पूछेगा, वो कितनी पूछेगा, तो देखो 2 साइन, देखो 45 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, 45 की वैल्यू होती है 1/√, और हम साइन लिख दिया। देखो साइन और 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/√2, 1/√2, ठीक ठीक है भैया, 1/√2 होती है इनटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी सोच के बताओ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितना, √3/2, ठीक है। देखो ये भी चीज आपकी वैल्यू नहीं पता ना, तो मैंने सबसे पहली वीडियो अपना जो शुरुआत की थी ना यूट्यूब में, वो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही की थी। तो आप पहली वीडियो को आप जाकर देखो, उसका लिंक मैं इस चैनल में दे दूंगा, इसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देखो। अगर आपको ये वैल्यू नहीं आती है तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको कराया है, यानी कि मैं आपको थोड़ा दे दूँ, यहाँ पर बताया था 0 1 2 3 4, यहाँ पर कितना होता है आपका 0 30 45 60 90 होता है, और यहाँ पर जो है आपका मतलब √4 से इसको डिवाइड करते रहो और तो आपकी वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा। यानी कि साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 की cos का जस्ट उल्टा tan इसका दोनों, तो ये मैंने आपको करा रखा है पहली वीडियो में, तो आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है भैया। चलिए तो इसमें अब इसमें जो हम करेंगे 2 से 2 खत्म, तो इसका जो आंसर आ जाएगा √3 और √2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट में, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो कितनी अच्छी तरीके से हमने आपको ये प्रिपरेशन कराया है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी चीज़ें हम आपको अगली चीज़ में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।